नमस्कार दोस्तों। क्या आपके मन में कभी ऐसा महसूस होता है कि नकारात्मक विचार, गुस्सा या ईर्ष्या आपके जीवन पर हावी हो रहे हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने कैसे लोगों को मन के गंदे विचारों से मुक्त होने की राह दिखाई। भगवान बुद्ध के समय की बात है। वे अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह हमेशा उनके खिलाफ अपशब्द बोलता और लोगों को उनसे दूर रहने के लिए कहता। व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, तुम कौन हो जो हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाने आए हो? तुम्हारी बातें झूठी हैं। यह सुनकर बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, भाई, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने गुस्से में कहा, अगर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह उसी का रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध ने उत्तर दिया, तो फिर तुम्हारे यह गुस्से और नकारात्मक विचार भी तुम्हारे ही हैं। मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि वह अपने नकारात्मक विचारों से खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। बुद्ध ने वहां मौजूद लोगों को समझाया, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें अच्छे बीज बोएंगे तो यह सुगंधित फूलों से भर जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें गंदगी और नकारात्मकता भरेंगे तो यह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मन के गंदे विचारों से बचने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके विचार स्थिर होंगे। आप अपने भीतर की शांति को अनुभव करेंगे। बुद्ध ने 3 सरल उपाय सुझाए। ध्यान करें। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ध्यान में बैठे। यह आपके मन को शांत करेगा। सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचार आने पर खुद से कहे, मैं इन विचारों को स्वीकार नहीं करता। क्षमा और प्रेम। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। यह आपके मन को हल्का करेगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को अपनाया। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके नकारात्मक विचार खत्म हो गए। अब वह सभी के प्रति प्रेम और करुणा महसूस करता था। बुद्ध ने वहां उपस्थित लोगों को ध्यान करने की सरल विधि सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान करने के लिए सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें। ध्यान मुद्रा में बैठे, अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन भटके, धीरे धीरे उसे वापस अपनी श्वास पर ले आए। ध्यान का अभ्यास। एक शांत जगह पर आराम से बैठे। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने मन को वर्तमान क्षण में लाएं। किसी भी विचार को दबाने की कोशिश न करें, बस उसे आने और जाने दें। रोजाना 10 से 15 मिनट का अभ्यास करें। बुद्ध ने यह भी कहा कि नकारात्मकता को खत्म करने के लिए हमें अपने दिनचर्या में कुछ सकारात्मक आदतें शामिल करनी चाहिए। आभार व्यक्त करें। हर दिन के अंत में उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा। सेवा का भाव रखें। दूसरों की मदद करना, दान करना या जरूरतमंदों का सहारा बनना आपके मन को संतोष और शांति देगा। अच्छी संगत का चयन करें। जिस तरह बुरी संगत हमारे विचारों को दूषित करती है, अच्छी संगत हमें सही दिशा देती है। बुद्ध ने कई लोगों को नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने में मदद की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि नकारात्मक विचार हमारे भीतर तभी घर कर पाते हैं जब हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। अगर हम उन्हें अनदेखा करना और सकारात्मकता को अपनाना सीख लें तो जीवन में शांति और आनंद स्वतः आ जाएंगे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मन को गंदे विचारों से पूरी तरह कैसे मुक्त किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन का स्वभाव पानी की तरह होता है। अगर उसमें गंदगी मिलाए तो वह मैला हो जाता है, लेकिन अगर उसे शांत छोड़ दे तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी फिर से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, इसी तरह अगर हम अपने मन को शांत करें और ध्यान का अभ्यास करें तो गंदे विचार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसे एक प्रक्रिया माने जो समय के साथ बेहतर होती जाएगी। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने बच्चों को भी बचपन से ही सकारात्मकता, करुणा और ध्यान का अभ्यास सिखाना चाहिए।
यह उन्हें मजबूत और शांत व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करेगा। गांव का वह व्यक्ति जो पहले बुद्ध का विरोध करता था, अब उनका सबसे बड़ा अनुयायी बन गया। उसने कहा, मैंने सीखा कि गुस्सा और नकारात्मकता मुझे ही नुकसान पहुंचा रहे थे। बुद्ध की शिक्षा ने मुझे नई जिंदगी दी। उस व्यक्ति ने गांव वालों से कहा, जब मैंने पहली बार बुद्ध की बात सुनी तो मुझे लगा कि यह सब बकवास है, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनकी शिक्षाओं को अपनाया, मेरा मन हल्का और शांत होने लगा। अब मैं अपने गुस्से और ईर्ष्या को खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं देता। उसने आगे कहा, पहले मैं दूसरों को बदलने की कोशिश करता था। अब मैंने सीखा है कि सबसे पहले खुद को बदलना जरूरी है। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो हमारा वातावरण भी बदलने लगता है। गांव के अन्य लोगों ने भी अपने अनुभव साझा किए। एक महिला ने कहा, मैं हर समय परेशान रहती थी कि मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ध्यान के अभ्यास और बुद्ध की शिक्षाओं ने मुझे सिखाया कि हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढा जा सकता है। अब मैं ज्यादा खुश हूं। बुद्ध ने कहा, जीवन में हर दिन हमें नए विचार मिलते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम कौन से विचारों को अपनाते हैं। अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखने के लिए ये 3 बातें याद रखें। अपने विचारों की जिम्मेदारी ले, दूसरों को क्षमा करें, वर्तमान क्षण में जीना सीखें। उन्होंने कहा, जीवन नदी की तरह बहता है। अगर हम उसमें गंदगी फेंकते रहेंगे तो नदी दूषित हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसे साफ रखें तो वह हमें भी शुद्ध और शांत रखेगी। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। हर कोई बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा था। बच्चे अपने माता पिता से प्रेरित होकर ध्यान और सकारात्मक आदतें सीख रहे थे। दोस्तों, यह कहानी केवल उस गांव के लिए नहीं थी, यह हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में जहां गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मकता आम हो गई है, हमें बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। ध्यान करें और अपने मन को शांत करें। क्षमा और दया का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को आने दें, लेकिन उन्हें रोके नहीं, उन्हें जाने दें। याद रखें, सकारात्मकता और शांति आपके भीतर ही है। आपको बस इसे ढूंढने की जरूरत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आज ही से इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन परिणाम बहुत बड़े होंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचारों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वीकार न करना। अपने मन को एक शांत बगीचे की तरह बनाएं, जहां केवल सकारात्मकता और प्रेम के फूल खिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।